नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब देश में हिंदू भी कहलाएंगे अल्पसंख्यक। कुछ राज्यों में माइनॉरिटी का टैग देने पर विचार करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए दिया 3 महीने का समय। अपने सपनों का आशियाना बनाना हुआ और महंगा। कोयला संकट का असर, अब घर बनाने वाली ईंटों पर रेट में हुआ इजाफा। देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर शराब की दुकानें और बार रखने पर पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार ने दिया 30 जून तक नाम बदलने का आदेश। चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार, घरों में कैद हुए लाखों निवासी। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी पर लगी रोक, भूख से बेहाल हो रहे हैं लोग। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को झटका। बिना आरक्षण के होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। चक्रवात के चलते आंध्र और पश्चिम बंगाल में तूफानी बारिश। विशाखापट्टनम में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा में मछुआरों से भरी 6 नाव पलटी। हिंदी को लेकर फिर शुरू हुई राजनीति। अधीर रंजन बोले, यह सांस्कृतिक आतंकवाद, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में अब बीमार पशुओं तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश भर की सड़कों पर दौड़ेगी 406 पशु एम्बुलेंस। उत्तराखंड में सफर करना होगा महंगा। रोडवेज के साथ ही प्राइवेट बस और टैक्सियों का भी बढ़ेगा किराया। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को केजरीवाल सरकार दे सकती है मंजूरी। आबकारी विभाग ने भेजा प्रस्ताव। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बुरी खबर। 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद 28% जीएसटी लगाने की तैयारी। पीएम मोदी बोले, किसान भाई बहनों पर देश को गर्व, वे सशक्त होंगे तो नया भारत समृद्ध होगा। देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सर्विस लॉन्च। पीएम वानी स्कीम के तहत की गई शुरू। आम आदमी पर महंगाई की मार। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ेगी 10% से ज्यादा फीस। 2024 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य। नितिन गडकरी। आ गया नए जमाने का सोलर पैनल, रात में भी पैदा करेगी बिजली, अब धूप की टेंशन खत्म। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता। चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस का एजेंडा तय। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का फैसला अंतिम। तमिलनाडु स्कूलों में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे छात्र। टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। समुद्री क्षेत्र में बढ़ेगी हवाई क्षमता। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुई एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर। कोरोना टैबलेट पर सवाल। फाइजर की गोली खाने के बाद कुछ लोग फिर संक्रमित। हेल्थ एक्सपर्ट्स को इसके कारगर होने पर शक। एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू करेगी कांग्रेस। खुद गांधी परिवार से हो सकती है शुरुआत। ओला उबर को सरकार की चेतावनी, कहा ग्राहकों की शिकायतें करे दूर, वरना एक्शन के लिए रहे तैयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा माफिया की जमीनों पर गरीबों को मिलेंगे प्लॉट। प्रदेश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को भी तलाशे। महाराष्ट्र, मुंबई में बिना हेलमेट बाइक चलाई तो होगी कार्रवाई। लाइसेंस होगा रद्द और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम। सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। इजराइल दौरे पर गए कृषि मंत्री तोमर ने कहा, दोनों देशों के संबंध कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का जबरदस्त क्रेज। पिछले वित्त वर्ष बिक्री में आया 3 गुना उछाल। टाटा मोटर्स का जलवा बरकरार। महाराष्ट्र में जून जुलाई में आएगी कोरोना की चौथी लहर। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया बड़ा बयान। बिजली संकट के बीच अच्छी खबर। अप्रैल में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में आया 9% का उछाल। जातीय जनगणना पर तेजस्वी का सीएम नीतीश को अल्टीमेटम। 72 घंटे में स्पष्ट करे अपना पक्ष, नहीं तो होगा आंदोलन। अमेरिका से कितनी संख्या में खरीदे जाए प्रीडेटर ड्रोन, इसका निर्धारण करने के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने खरीफ सीजन के लिए केंद्र से पहले ही मांगी खाद। बीते साल देश में गहराया था संकट। हर जिले में बनेंगे 2 से 3 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर। पुराने टायर और प्लास्टिक से बनेगी सड़कें। गडकरी।
दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने की मनमानी पर रोक। यूपी में लूट की खुली छूट, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना। स्वतंत्रता के 75 साल पर हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जल संचय के साथ रोजगार पर भी फोकस। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी। उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने के निर्देश। पीएम मोदी ने 2 भारत बनाए, एक अमीरों का दूसरा गरीबों का। गुजरात में गरजे राहुल गांधी। आईसीएमआर का दावा, कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज है रामबाण। 400% बढ़ गई एंटीबॉडी। एलियंस को लेकर नासा के वैज्ञानिक का दावा, जल्द ही इंसानों से होगा दूसरी दुनिया के लोगों का आमना सामना, हम बड़ी खोज के करीब पहुंचे। बंगाल में आलू की कीमत में भारी इजाफा, 1 महीने में प्रति केजी करीब 15 रुपए हुआ महंगा। इंटरनेट मीडिया के लिए कानून और सख्त करने की तैयारी, मौजूदा आईटी कानून में भी हो सकता है बदलाव। अब हिंद महासागर पर है चीन की बुरी नजर, पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। सांसद निधि योजना के तहत पूर्व सांसदों ने नहीं खर्च किए 1723 करोड़ रुपए, बैंक खाते बंद करने पर ही हो सकेगा इस्तेमाल। चीन की पाक को चेतावनी, बिजली बनाने का 300 अरब रुपए का पेमेंट करो, नहीं तो बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। जेपी नड्डा का ऐलान, हिमाचल में जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद एक और झटका, मध्य प्रदेश राज्य में बिजली भी हुई महंगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो अपने सपनों का आशियाना बनाना हुआ और महंगा, कोयला संकट का असर अब घर बनाने वाली ईंटों पर, रेट में हुआ इजाफा। जी हाँ, बढ़ती हुई महंगाई के चलते वैसे ही लोग परेशान है, लेकिन अब मकान बनाना और भी महंगा हो गया है। बताया जा रहा है कि 6% जीएसटी लगने से ईंटों के दामों में 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वृद्धि हुई है। यूपी के अलीगढ़ जिले में अब तक के ज्यादातर ईंट भट्टा स्वामी समाधान योजना के तहत 1% टैक्स देते थे। अब तक 5% टैक्स लेने वाले भट्टा कारोबारियों को अब 12% टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कारोबारियों के चेहरे की रौनक उड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इसका असर सीधे आम आदमी की पॉकेट पर पड़ने वाला है। जिस तरीके से आम आदमी अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहा था, कहीं न कहीं अब उसे निराशा हाथ लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओला उबर को सरकार की चेतावनी, कहा ग्राहकों की शिकायतें करें दूर वरना एक्शन के लिए तैयार रहें। जी हां, भारत में कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार को उबर और ओला जैसी कैब सेवा कंपनियों के बारे में ग्राहकों से काफी शिकायतें मिली है, जिनमें प्रमुख तौर पर किराया बढ़ाने और बुकिंग को रद्द करने जैसे मामले हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती है, जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया लेती है। इसी क्रम में सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करे, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को केजरीवाल सरकार दे सकती है मंजूरी, आबकारी विभाग ने भेजा प्रस्ताव। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीन लोगों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केजरीवाल सरकार जल्द ही शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी देने की तैयारी में है। हालांकि इसको कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। इसमें उन्हीं दुकानों को होम डिलीवरी का अधिकार होगा जिनके पास L13 लाइसेंस होगा। इसमें नियम यह भी है कि डिलीवरी केवल घर पर होगी, इसके अलावा और कहीं भी मंगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं छात्रावास, कार्यालय या किसी संस्थान में भी होम डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले भी कई राज्यों में भी ऐसा प्रयोग हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश में हिंदू भी कहलाएंगे अल्पसंख्यक, कुछ राज्यों में माइनॉरिटी का टैग देने पर विचार करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए दिया 3 महीने का समय। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मुद्दे पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है। उसने कहा कि इस संबंध में कोई भी फैसला राज्य और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों से व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा कि इसका देश भर में दूरगामी असर होगा, इसलिए बिना विस्तृत चर्चा के लिया गया फैसला देश के लिए अनपेक्षित जटिलता का कारण बन सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्य सरकारें किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को राज्य के अंदर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। इनमें हिंदू भी शामिल है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक याचिका का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बुरी खबर। 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद 28% जीएसटी लगाने की तैयारी। जी हां, क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए एक और बुरी खबर है। बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स का ऐलान किया था। अब इस पर 28% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर 28% के भारी भरकम टैक्स लगाने का विचार कर रहा है। सरकार डिजिटल करेंसी को लॉटरी, कैसीनो, रेस कोर्स और जुआ के रूप में वर्गीकृत करना चाहती है। माना जा रहा है कि 28% का जीएसटी 30% के क्रिप्टो इनकम टैक्स से अलग होगा। इसके अलावा एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 1% का टीडीएस काटने का भी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसी दोस्त या रिलेटिव को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।